हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेकअप विद नीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 11th ऑफ जुलाई 2022 और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स। जी हाँ, राजनीति, एक ऐसा शब्द जो अपना असल अर्थ खोता जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड। आपने बहुत बार इस शब्द का लोगों को गलत प्रयोग करते हुए सुना होगा, जैसे उससे बच के रहना, वो कब तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स खेल जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जैसे मेरे साथ तुम्हारी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तो इस तरीके से आपने बहुत बार इस शब्द का गलत प्रयोग करते हुए लोगों को सुना होगा। तो इसका अर्थ जो समझ आता है इस तरीके से, तो वो है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट समवन, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, राजनीति वो विशेष नीतियां होती है जो एक शासन को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऐसी नीतियां जो एक समाज के लिए और एक देश के विकास के लिए बेनिफिशियल हों, तो उसी को हम नाम देते हैं राजनीति का। लेकिन इसके उलट इसको बिल्कुल गलत अर्थ के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और मुझे जो इसका कारण लगता है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है करप्शन। ये सिर्फ करप्शन के कारण ही है, और जो हमारा यूथ है वो भी करप्शन के कारण ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता है। और कभी आप किसी यंगस्टर को पूछ लो कि राजनीति के बारे में आप कोई प्रश्न पूछ लो, तो उनका 10 में से 5 का तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उनका ये उत्तर होगा कि जी हमें तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा तो दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है। और वही यंगस्टर्स, जब बात आती है करप्शन की, जब बात आती है महंगाई की या आरक्षण जैसी स्थिति की, तो यही यंगस्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि जी हमारा तो सिस्टम ही खराब है। तो भाई साहब, अगर आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको वोट डालना या ना डालना ये आपके मन पर निर्भर करता है। आपका मन किया तो वोट डाला, नहीं भी किया तो नहीं भी डाला, तो कौन सी बड़ी बात है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको सिस्टम गलत है, सिस्टम खराब है, ये शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम है क्या? कौन है सिस्टम? कौन बनाता है ये सिस्टम? आप सिस्टम हो, मैं सिस्टम हूँ, हम जैसे लोग बनाते हैं सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटिक्स में ही पार्टिसिपेट नहीं करोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो हमें कोई हक नहीं है ये कहने का कि जी हमारा तो सिस्टम ही खराब है। और जब हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो बेटर वे में काम करे, तो उसके लिए हमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा, उसमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं कोटखाई से हूँ, कोटखाई को बिलोंग करती हूँ। तो जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है जुब्बल कोटखाई, सीट नंबर 65, वहाँ पे भी अभी विधानसभा इलेक्शन होने हैं। तो वहाँ के यंगस्टर्स के लिए खासकर मेरा ये मैसेज है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर राजनीति में पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, वो ज़माना गया, पुराना ज़माना की जब लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको बहला फुसला के किसी और भी उनको ले जाया जा सकता था। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग अपने वोट्स का, अपने जो आपका मत है उसका आप विवेक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, तो मतलब वहाँ के जो लोग हैं, अगर मैं वहाँ की फैमिलीज़ की बात करूँ, तो मोस्ट ऑफ़ द फैमिलीज़ ऐसी हैं जो, मान लो कोई जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, तो वो जहाँ पर कहेगा तो उसके जो बाकी मेंबर्स हैं फैमिली के, तो वो वहीं पर वोट कास्ट करेंगे। ठीक है, या फिर कोई है, मान लो कोई बीजेपी में है मान लो, तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो भी बीजेपी में ही हो। या फिर कोई मान लो कांग्रेस में है, तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे जो बीवी बच्चे हैं, ठीक है, वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करें। तो क्यों ऐसा, क्यों आप बताइए। एक परिवार में भी अलग अलग जो हैं विचार हो सकते हैं, लोगों की अपनी अपनी सोच है, समझ है, तो क्यों किसी को फोर्स करना।
ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे हो तो ना तो किसी को फोर्स करना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करो, और ना ही किसी के मतलब कि बातों में आना चाहिए, ना ही किसी के इन्फ्लुएंस में आना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ यंगस्टर्स को, वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा है नकारात्मक रवैया अपने जो यंगस्टर्स हैं उनका राजनीति के प्रति। तो इनको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा मौका जो है अभी आपके पास आ रहा है, फिर 5 साल के बाद आएगा। तो उन 5 सालों को वेस्ट करने के बजाय अच्छा है कि आप अभी जाग जाएं और अपना जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में उसको सुनिश्चित करें। अब पार्टिसिपेशन की अगर बात आई है तो पार्टिसिपेशन आपका सिर्फ वोट कास्ट करने तक ही सीमित नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि आज आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इलेक्शन में। अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो आप भी विधानसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप अपने आप को सामने ला सकते हो। ठीक है, जो वोट आप किसी और को देते थे वो वोट आपका अपने लिए भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपके पास बुद्धि है, आप बुद्धिजीवी हो, आपको परख करने की काबिलियत है आप में अच्छे बुरे की, तो क्यों आप उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये रवैया कि जी हमारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो देश है वो प्रोग्रेस करे, डेवलपमेंट करे, तो उसके लिए आपको भी अपने हाथ पैर, अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो बेटर बन सके। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यंग इंडिया करके एक एनजीओ है, उसके फाउंडर हैं मिस्टर ईशान नोक्टा। तो उन्होंने एक मुहिम शुरू की है आर लीडर आर प्राइड नाम से। तो इस मुहिम के तहत अगर कोई भी ये जो मुहिम है अभी जुब्बल कोटखाई के लिए ही है, तो अगर कोई भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करना चाहता है इलेक्शन में, तो जो यंग इंडिया एनजीओ है वो जो भी एप्लीकेशन फाइल करने का, नॉमिनेशन का जो भी एक्सपेंडिचर है वो आपके लिए यंग इंडिया बेयर करेगा। और साथ ही साथ अगर आप 300 या फिर 300 से ज़्यादा वोट लेने में सफल हो जाते हो, तो जो यंग इंडिया है वो आपको 1 लाख रुपीज़ देगा। तो कितना बड़ा ये मोटिवेशन है यंगस्टर्स के लिए जो यंग इंडिया ने शुरू किया है। तो मतलब इस तरह से जो मोटिवेशन है आपको और कहीं से कहीं नहीं मिलेगी। आपने ना ही, मैंने तो एटलीस्ट ऐसा जो मोटिवेशन है, ऐसी जो मुहिम है, एटलीस्ट मैंने तो वो अपने एरिया में पहली बार मैंने ऐसा देखा है, पहली बार मैंने ऐसे सुना है। तो आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो क्यों पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत क्यों है ना। वैसे तो बीजेपी है हमारे वहाँ पर, कांग्रेस है, इस बार तो आपके पास थर्ड ऑप्शन भी है आप पार्टी का। तो हमने ये भी देखा है कि जो हमारा इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति का, यहाँ पर 5-5 साल में जो है सरकार बदलती है। ठीक है, तो इस बार आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अच्छे से जांच परख कर अपना वोट दें। ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टिसिपेट करें, और ताकि जो हमारा जो पॉलिटिक्स है उसको एक नया आयाम मिल सके। ठीक है, उसको एक नई पहचान मिल सके। जिस करप्शन की हम बुराई करते रहते हैं, जो कि हम कहते हैं कि हमारे पॉलिटिक्स में पूरी तरह से हमारे समाज में जो है करप्शन फैला हुआ है, अगर आप इस करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो शुरुआत आपसे या मुझसे क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, और रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, सब यंगस्टर्स से, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, कि अपने इस नकारात्मक रवैये को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कीजिए, वो चाहे आप एज अ वोटर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, और खैर अगर तो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हो, तब तो जो हमारी राजनीति में जो बदलाव आएगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो।
तो इसी के साथ मैं एंड करूँगी आज का व्लॉग। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी और क्यों लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर कौन सी मेरी ऐसी बात है जो आपको ठीक नहीं लगी, जहाँ पर मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपने विचार आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उस विषय पर आप लोगों से फिर से बातचीत कर सकूं। तो मिलते हैं नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन।